Dear students, welcome again to my YouTube channel. We are going to start a new series of English translation. इंग्लिश राइटिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करेगी और आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ही आप जो है आसानी से हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे. आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, भारत में अलग अलग धर्म व संप्रदाय के लोग रहते हैं. अब ये हैबिचुअल सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आप इसको ट्रांसलेट करेंगे. द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ लिव इन इंडिया. द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ लिव इन इंडिया. इसका मतलब हो गया भारत में अलग अलग धर्म को रिलीजन बोलते हैं, संप्रदाय को कम्युनिटीज़ बोल सकते हैं आप, जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं. तो लिव रहना हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट में हम बनाएंगे तो द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ लिव इन इंडिया. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, और सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं. अभी लोग जो हैं आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं. अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम मिलजुल करके रहें. एंड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ वांट टू लिव इन हार्मनी. मिलजुल करके रहने को हार्मनी बोलते हैं या फिर यूनाइटेडली बोल सकते हैं. यूनाइट का मतलब मिलजुल करके रहना, इकट्ठे रहना. एंड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ वांट टू लिव इन हार्मनी और यूनाइटेडली. हालांकि हमें सांप्रदायिक दंगों की खबर प्रत्येक सप्ताह या महीने में मिल जाती है. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग जगह पर लोगों के आपस में झगड़ों की खबरें मिलती रहती है. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हावेवर, हालांकि, या फिर हम बोलते हैं दो. ये ऑल दो लिखा हुआ है, आप दो भी लगा सकते हैं. हावेवर, ऑल दो. वी गेट प्राप्त करना होता है, या फाइंड भी लगा सकते हैं न्यूज़ के लिए. हावेवर वी गेट द न्यूज़ ऑफ कम्युनल रॉयट्स. सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उनको कम्युनल रॉयट्स बोलते हैं. हावेवर वी गेट द न्यूज़ ऑफ कम्युनल राइट्स ऑलमोस्ट एवरी वीक और मंथ. हर हफ्ते या हर महीने हमें सांप्रदायिक दंगों की खबर मिल जाती है. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सांप्रदायिक सौहार्द के बिना कोई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास देश में नहीं हो सकता. यह बिल्कुल स्पष्ट है. सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब हो गया कम्युनल हार्मनी. इनके बिना कोई भी जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हम सोच भी नहीं सकते. तो यह बिल्कुल स्पष्ट है. इसको इंग्लिश बोलते हैं, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट देयर कैन बी नो सोशल, political and economical development in the country without communal harmony. It is crystal clear that there can be no social, political and economical development in the country without communal harmony. Next है, शांति और सुरक्षा की अनुपस्थिति में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता. रचनात्मक कार्य को कंस्ट्रक्टिव वर्क बोलते हैं. तो देयर कैन बी नो कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द एब्सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. देयर कैन बी नो कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द एब्सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वे सोचते हैं, जो वे करते हैं, जिसका वे समर्थन करते हैं वह सही है और दूसरी सभी चीज़ें बकवास हैं. बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैनी पीपल थिंक दैट व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे डू, व्हाट दे स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर का मतलब समर्थन करना होता है. व्हाट दे स्टैंड फॉर इज़ ट्रू एंड ऑल अदर थिंक आर ट्रैश. और बाकी जो लोग सोचते हैं वो सब बेकार है. मैनी पीपल थिंक दैट व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे डू, व्हाट दे स्टैंड फॉर इज़ ट्रू एंड ऑल अदर्स थिंक आर ट्रैश. वे इस तथ्य को नहीं समझते कि इंसानों के पास अलग अलग स्वाभाविक राय हो सकती है. वे इस तथ्य को नहीं समझते. सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग कैन हैव डिफरेंट जेन्युइन ओपिनियन. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग कैन हैव डिफरेंट जेन्युइन ओपिनियन. आरोप और प्रत्यारोप पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं. चार्ज एंड काउंटर चार्ज. विशिएट होता है दूषित करना. विशिएट दूषित करना या डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं आप. चार्ज एंड काउंटर चार्ज विशिएट द होल एटमॉस्फेयर. चार्ज एंड काउंटर चार्ज विशिएट द होल एटमॉस्फेयर.
कभी कभी मीडिया भी दो संप्रदायों के बीच दरार को चौड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार जो मीडिया पर्सन्स हैं या मीडिया है वो भी दो लोगों के बीच में जो तनाव है उसको बढ़ा देते हैं। तो सम टाइम द मीडिया प्लेज वाइटल और सिग्निफिकेंट रोल इन वाइडनिंग द गल्फ और डिच, डिच या गल्फ खाई के लिए बोलते हैं, दरार के लिए बोलते हैं, बिटवीन टू कम्युनिटीज। सम टाइम द मीडिया प्ले vital or significant role in widening the gulf or ditch between two communities। हमारी शांति व मित्रता की भावना अर्थहीन है यदि हमारे ही देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द न हो, यानी लोग अगर सांप्रदायिक सद्भाव से नहीं रह रहे हैं तो हम शांति और मित्रता की बात नहीं कर सकते। आर फीलिंग और कंसेप्ट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इज मीनिंगलेस। आर फीलिंग or concept of peace and friendship is meaningless if there is no communal harmony within our country. If there is no communal harmony within our country. Our feeling or concept of peace and friendship is meaningless if there is no communal harmony within our country. आज सांप्रदायिक मतभेद की समस्या बहुत गंभीर है, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड इज वेरी सीरियस टुडे। द गवर्नमेंट अलोन कांट डू एनीथिंग। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड, मतभेद के लिए डिस्कॉर्ड लगाते हैं वर्ड। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड इज वेरी सीरियस टुडे। द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। यह धार्मिक गुरुओं का कर्तव्य है कि वे अपने अनुयायियों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाएं। तो सहनशीलता होता है टॉलरेंस करना, यानी दूसरे लोगों की बातों को भी सुनना और उन्हें सहन करना, दूसरे लोगों के विश्वासों को भी सुनना और उन पे विश्वास करना। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिलीजियस मेंटर्स। मेंटर्स गुरु होते हैं या हेड्स भी बोल सकते हैं आप। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिलीजियस मेंटर्स और हेड्स टू टीच देयर फॉलोवर्स और डिवोटीज द लेसन ऑफ टॉलरेंस। It is the duty of religious mentors to teach their followers the lesson of tolerance। हमारे नेताओं को भी आग में घी नहीं डालना चाहिए। आर लीडर्स, हमारे नेता जो हैं उनके लिए लीडर्स आ गया। आर लीडर शुड नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर एक इडियम है जिसका मतलब होता है आग में घी डालना। तो आर लीडर शुड नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। हमारे शैक्षणिक संस्थान को बच्चों के अंदर सकारात्मक रवैया विकसित करना चाहिए। आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड कल्टिवेट और डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन। आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड कल्टिवेट और डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन। सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें तथ्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। In this modern age of social media, we should try to know the facts before taking any further step. In this modern age of social media, we should try to know the facts before taking any further step. हमें कभी भी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। We should never sway by the emotions. We should never sway by the emotions. Sway by होता है बहना, भावनाओं में बह जाना। We should never sway by the emotions. Dear students, ये सेंटेंसेज हैं कुछ। आई होप आपके लिए वीडियो ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसको देखना नहीं भूलिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।